नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। यूपी के बरेली में पिछले 24 घंटों में दो अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। दरअसल रविवार रात माराफात जुलूस को रोका गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि सावन में इसी तरह कावड़ यात्रा भी रोकी गई थी। इसी विरोध को लेकर 11 घंटों तक हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोग एक दूसरे के सामने खड़े रहे। हालांकि पुलिस ने मामला शांत करवाया, लेकिन जब ये सब हो रहा था उसी वक्त एक दूसरे लोकेशन पर शनिदेव की प्रतिमा खंडित की गई, जिसका आरोप जुलूस में शामिल युवकों पर ही लग रहा है। सोमवार को बरेली में फिर बाराबफात जुलूस निकालने का मामला गर्मा गया था। सड़क पर एक बार फिर भीड़ जुटने लगी। दो समुदायों के लोगों को एकत्र होते देख मौके पर भारी पुलिस भी पहुंच गई थी। बाराबफात के जुलूस पर लेकर देर रात दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए थे। 12 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों समुदाय के लोगों को पुलिस ने सुबह घर भेज दिया था। एहतियातन मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। शनि मंदिर को उपद्रवियों ने बनाया निशाना। बरेली में रविवार रात बाराबफात जुलूस को लेकर हंगामा हो गया था और वहां से थोड़ी ही दूर पर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की तैयारी चल रही थी। एक तरफ बाराबफात जुलूस को लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ कुछ उन्मादी शनि मंदिर को निशाना बना रहे थे। बरेली में एक बार फिर नफरती साजिश के तहत सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश हुई। प्रतिमा को खंडित किया गया। सोची समझी साजिश के तहत बरेली को सांप्रदायिक आग में झोंकने की पूरी तैयारी की गई थी। बरेली के इज्जत नगर थाना इलाके में सोमवार रात कुछ उन्मादी एक्टिव थे। जब प्रशासन की पूरी टीम बाराबफात जुलूस में हुए हंगामे को शांत करने में जुटी थी, तो कुछ शरारती तत्व बरेली की शांति व्यवस्था को भंग करने की साजिश करने में लगे हुए थे। मंदिर में तोड़फोड़ से भड़क गए लोग। देर रात जिस शनि मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि बाराबफात जुलूस में शामिल मुसलमान युवकों ने ही मंदिर को नुकसान पहुंचाया। मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। लोगों ने बार बार इस तरह की घटनाओं को लेकर अपना आक्रोश जाहिर किया। दरअसल इस इलाके में ऐसी घटना को पहली बार अंजाम नहीं दिया गया है। इसी साल सावन की शुरुआत के दौरान प्राचीन शिव मंदिर में प्रतिमा को खंडित किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार भी किया था। इस घटना का मुख्य आरोपी उत्तराखंड का अकरम है। पुलिस की पूछताछ में अकरम ने कबूला था कि बरेली में माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा किया गया था। बीती रात एक तरफ जहां शनि मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, तो वहीं बाराबफात जुलूस को लेकर भी पूरे बरेली में सांप्रदायिक तनाव का माहौल रहा। हिंदू समुदाय के लोग पूरी रात बाराबफात जुलूस का रास्ता रोके रहे, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस का रास्ता बदलने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों अड़ा हुआ है हिंदू समुदाय? दरअसल हिंदू समुदाय का आरोप है कि सावन में इस रूट से कावड़ यात्रा को निकलने से रोका गया था, जिस वजह से इस बार बाराबफात जुलूस को निकलने नहीं दिया गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों को समझाकर दूसरे रूट से जुलूस को निकाला गया। एक तरफ बरेली में सांप्रदायिक तनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बरेली में दोनों ही जगहों पर फिलहाल हालात को काबू में करने की कोशिश जारी है, लेकिन सवाल है कि आखिर बरेली में बार बार नफरत की स्क्रिप्ट लिखता कौन है। अब आपको इसी के साथ बता देते हैं और भी ऐसी कई घटनाएं। लखनऊ में पथराव कर गणपति की मूर्ति तोड़ी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चिन्हिट में एक धार्मिक आयोजन में पथराव की घटना सामने आई। पथराव में भगवान गणेश की प्रतिमा और को खंडित कर दिया गया। इसके बाद इलाके में तनाव कायम हो गया। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बवाल के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया। चिन्हट में छोटी मस्जिद के पास पुराने डाकघर के पीछे गंगा विहार कॉलोनी में लोगों ने जमकर बवाल काटा। इसके लिए प्रदीप चौरसिया और उनकी पत्नी किरण चौरसिया ने पुलिस को बताया कि 7 सितंबर को उन्होंने गणेश चतुर्थी के अवसर पर घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की थी। रात को करीब 8 बजे थे, गेट खुला गया और उस वक्त घर पर वो प्रदीप चौरसिया यानी कि नहीं थे। पत्नी किरण चौरसिया, बेटी संध्या और छोटे भाई की बेटी माही घर पर थी। इसी दौरान 20 से 25 की संख्या में विशेष समुदाय के युवक नारेबाजी करते हुए घर के बाहर पहुंचे और अचानक घर पर पथराव शुरू कर दिया। किरण ने बताया कि उन्होंने डर कर खुद को और बेटी को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। पति प्रदीप चौरसिया को फोन कर घटना की जानकारी दी। इस बीच प्रदीप चौरसिया के पहुंचने से पहले ही आरोपी भाग निकले। पीड़ित प्रदीप और पत्नी किरण का कहना है कि इस घटना से
प्रतिमा खंडित हो गई है और कलश टूट गया है। घटना से आक्रोशित हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोग बाजार बंद कर थाने पहुंचे और विशेष समुदाय के लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए चिन्हित कोतवाली का घेराव किया। इस दौरान नारेबाजी की। घटना की सूचना पर एसपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी समेत 2 थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्रदीप के मुताबिक इस घटना को अंजाम देने वाले घर के पास ही रहने वाले विशेष समुदाय के लोग हैं। डीसीपी शशांक सिंह के मुताबिक इस घटना में पीड़ित परिवार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। धार्मिक आयोजन में खलल देने की बात सामने आई है। जल्द कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौके पर पुलिस बल की तैनाती अभी जारी है, स्थिति काबू में है। अब इसके बाद एक और घटना आपको ऐसी ही बता देते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच फंस गई सरकार। राजस्थान के भीलवाड़ा में राम रेवाड़ी की शोभा यात्रा पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा पथराव किया गया जब शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। भीलवाड़ा के जहाजपुर में राम रेवाड़ी की शोभा यात्रा के दौरान जामा मस्जिद के बाहर अचानक पथराव होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीलवाड़ा के जहाजपुर में 14 सितंबर 2024 को यह घटना तब हुई जब शोभा यात्रा भगवान के वेवान किले से आ रही थी। शोभा यात्रा जैसे ही जामा मस्जिद के पास पहुंची, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और प्रदर्शनकारियों ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मौके पर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान शहर के बाजार भी बंद हो गए। इस मामले में 10 पत्थरबाजों की गिरफ्तारी कर दी गई है जो मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर जहाजपुर विधायक गोपीनाथ मीणा मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने जामा मस्जिद को अवैध बताते हुए इसे बुलडोजर से तोड़ने की मांग की। इसके बाद नगर पालिका ने जामा मस्जिद को स्वामित्व और निर्माण स्वीकृति संबंधी दस्तावेज पेश करने के लिए 24 घंटे का नोटिस जारी किया। देर रात तक ये धरना चला और प्रशासन से 3 दौर की वार्ता के बाद धरना समाप्त हुआ। रात में नगर पालिका ने बस स्टैंड के पास मुस्लिमों की कुछ कैबिनों को अतिक्रमण मानकर जेसीबी से हटवा दिया। इस दौरान बाईपास के पास 2 कैबिनों को कुछ युवाओं द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। इससे माहौल और अधिक बिगड़ गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से स्थिति नियंत्रण में रही। शाहपुर एसपी राजेश कांवट ने बताया कि इस मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि कस्बे के हालात तनावपूर्ण जरूर हैं, लेकिन नियंत्रण में है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। रात में जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, एसपी राजेश कांवट और अजमेर के आईजी ओम प्रकाश भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और निर्देश दिए कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। वहीं विधायक गोपीनाथ मीणा ने देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धरना समाप्त करने की घोषणा की और बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मामले की जानकारी दे दी गई है। अब जिला प्रशासन सीएमओ के निर्देशन में कार्रवाई करेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।